अगर आप चाइना से कुछ सपोर्ट चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ पीस नहीं कर लेते। पर यार एक चीज है, इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो यार तुम पाकिस्तान से? हैं पाकिस्तान के बारे में बात किए बिना तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलती क्या? बात हो रही है एससीओ समिट की और तुमने पूरा श्रेय पाकिस्तान को दे दिया हर चीज में। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। और आप एकदम ही बना लिया कि भाई शी जिनपिंग को तो बड़ा भाई बना लिया, ताऊ बना लिया। मैं तो कहूंगा ताऊ बना लिया। पहले ट्रंप ताऊ थे, उन्होंने धोखा दे दिया, तो अब शी जिनपिंग को तुमने ताऊ बना लिया। ठीक है, ये सब भूल गए कि कैसे पाकिस्तान को चाइना ने पूरी मदद की थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इजराइल इन लोग का बाप है। इन लोग का पूरा नैरेटिव ही है कि इजराइल हमारा बाप है। जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुए, जो खुसगर में अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, उनका भी मेंशन था। ये लोग बताएंगे नहीं। जून में जो पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुई थी उसमें तो पहलगाम का मेंशन तक नहीं था, अब जाके तो मेंशन हुआ है। मतलब आप पाकिस्तान की बदनामी करना चाहते हो, ठीक है ना, और ये दिखाना चाहते हो कि हम कितने करीबी हैं चाइना और रशिया के। तो भाई ये न्यूज भी तो बता देते कि चाइना में विक्ट्री डे परेड होने वाली है, हमारे यहाँ से कोई भी नहीं रुकने वाला। तो भाई ज्यादा करीबी कौन हो गया, अब ये तुम ही बता दो। आधी अधूरी रिपोर्टिंग करनी है, घटिया जर्नलिज्म करनी है, लोगों के दिमाग खराब। एक चीज ऑडियंस को ये याद दिलाना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट था, तब हमारे जो डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान को एकदम लाइव लैब बना दिया था। और भाई जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स का स्टॉक उड़ा दिया था, दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। आई डोंट नो वो सही है कि नहीं, बट इट कैन बी ट्रू। और आप एकदम ही बना लिया कि भाई शी जिनपिंग को तो बड़ा भाई बना लिया, ताऊ बना लिया। मैं तो कहूंगा ताऊ बना लिया। पहले ट्रंप ताऊ थे, उन्होंने धोखा दे दिया, तो अब शी जिनपिंग को तुमने ताऊ बना लिया। ठीक है, ये सब भूल गए कि कैसे पाकिस्तान को चाइना ने पूरी मदद की थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये सब चीजें जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर मिस्री, उनसे भी पूछा गया था, उन्होंने इस सब चीज को पूरा अवॉइड ही कर दिया, बताया नहीं उस चीज का आंसर। एक चीज ऑडियंस को ये याद दिलाना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट था, तब हमारे जो डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान को एकदम लाइव लैब बना दिया था। ये भी सुन लो, जरूरी है सुनना। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. सुना आपने? मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट वेक्टर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर मिसाइल, कोई भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, हम जरा सा इधर से उधर भी मूव करते थे, उनको लाइव इनपुट मिलता था, क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट्स इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। यही तो हम आपको बता रहे हैं इतने टाइम से इस चैनल। और भाई जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स का स्टॉक उड़ा दिया था, दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। आई डोंट नो वो सही है कि नहीं, बट इट कैन बी ट्रू, क्योंकि जब उनको इतनी माइन्यूट डिटेल पता थी कि भाई एक मिसाइल यहां से उधर मूव हो रही है कि नहीं, तो भाई पूरे के पूरे स्टॉक पाइल का भी पता हो सकता है ना। ब्यास में दे कंटेंडेड कि उन्होंने उन ब्रह्मोस मिसाइल्स का स्टॉक पाइल उड़ा दिया। तो भाई वापस आते हैं, तो भाई सुशांत जी सही कह रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमें चाइना की जरूरत है। कितनी बार तो हम आपको बता चुके हैं। हम तो इतना तक कह रहे हैं कि भाई अगर पिछला भुला के अगर आप आगे जाके चाइना जैसे कंट्री के साथ असली में दोस्ती कर सकते हो, असली में अपने चीज की जो फायदे की चीजें हैं वो उनसे ले सकते हो, तो ठीक है, क्यों नहीं, हमको करना चाहिए। हम तो उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। एंड असली बात तो ये है, हम उन पे डिपेंडेंट है कितनी चीजों के लिए, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, ईवी हो, रेयर अर्थ्स हो। हमारे पास बोरिंग करने के लिए जो पर्टिकुलर मशीनरी है, टनलिंग वगैरह के लिए, वो भी चाइना से ही आती है। एंड जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसने खुद तो हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाई दिए हैं, वो यूरोप को भी कह रहा है कि उनके ऊपर टैरिफ लगाओ। तो हम इस तरीके से आइसोलेट नहीं हो सकते भाई। भारत और चीन के बीच एससीओ समिट के अलावा द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। कुल मिलाकर एससीओ समिट से दुनिया को मैसेज चला गया है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, किसी एक देश की दादागिरी नहीं चली। आप ये भी देखिए कि एससीओ समिट में चीन भारत के लिए अमेरिका से भिड़। खुद चीन के राष्ट्रपति ने इशारों में ट्रंप के टैरिफ नीति की आलोचना, जबकि अभी अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया। चीन पर तो नरमी दिखा रहा, लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका को नहीं बख्शा, बल्कि भारत के लिए भिड़ गए उससे। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट की शुरुआती भाषण में ही ट्रंप को सुना दिया। जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना कर। चीन में पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ है, दुनिया हैरान है। अरे भाई सबका रेड कार्पेट के साथ स्वागत हुआ था यार, ऐसा तो ये सब मत बोलो प्लीज। एंड जहां तक ये बताने की बात है कि भाई मल्टीपोलर है वर्ल्ड, तो वो तो ब्रिक्स यही तो बताता है। ब्रिक्स क्या बताता है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर है। यहाँ पे एक देश की नहीं चलेगी, जो बेसिकली आज के डेट में अमेरिका अपना सिस्टम चला रहा है, वो यही तो है कि भाई एक रेजीम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये भी बता दो जरा कि एससीओ को कौन लीड करता है? चाइना लीड करता है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो भाई चाइना क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है बट यूनिपोलर एशिया है। एशिया
को इकट्ठे रहना पड़ेगा और एससीओ का मतलब ही पूरा यही है। बट इंडिया फुल फ्लेजेडली कमिटेड भी नहीं है टुवर्ड्स एससीओ। इनफैक्ट जब तक इंडिया अपने पूरे इश्यूज चाइना के साथ हल नहीं कर लेता तब तक वो एससीओ को पूरा कमिट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या उसके बारे में कोई बातचीत हुई? आपने कुछ ऐसा बताया नहीं, ठीक है। दूसरा, फंडिंग, हमारे यहाँ एफडीआई इतनी ज्यादा गिर गई है, हमें सख्त जरूरत है एफडीआई की। एंड हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बोल चुकी है कि चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, हमको उसकी तरफ देखना चाहिए। सैडली बायलैटरल मीटिंग को देख के ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ मेजर स्टेप्स उठाए ही नहीं गए इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसा लगता है जैसे अभी तक चल रही थी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी, हम चाइना पे डिपेंडेंट ही रहेंगे अनलेस हम अपने यहाँ पे मेजर चेंजेस कर लें। जो तुम लोग ना इतना डिस्ट्रैक्ट करके रखते हो सबको, हिंदू मुस्लिम ये सब मस्जिद ये सब करते रहते हो, वो सब छोड़ के अगर एक्चुअली सही सवाल पूछना चालू कर दो कि भाई हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है इंडिया में, ग्लोबली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो शायद वो हो जाए, अदरवाइज ये होने वाला नहीं है। तो अभी जैसे चल रहा है कि भाई टेक ट्रांसफर वो कुछ करेंगे नहीं। आईफोन का एग्जांपल देख लो, जब मन चाहे चाइना अपने इंजीनियर्स को बुला लेता है तो यहाँ पे आईफोन की प्रोडक्शन रुक जाती है। एंड ये सब तो बातें चल रही हैं एससीओ में, कुछ भी एक्शनेबल नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, एंड डोंट टेल मी कि ये डिस्कस नहीं होता होगा इंडिया चाइना की मीटिंग में, जब हमारे सारे पड़ोसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट है। पूरे दुनिया में अराउंड 146 कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हम अलग हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हो जाना चाहिए, बट एटलीस्ट इस चीज के बारे में ओपन डिस्कशन तो होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता है तो हो सकता है बहुत सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आ जाए। वैसे भी हम कुछ खास अपने आप से इनोवेट तो कर नहीं रहे, बट ये सब जितनी भी बात हो रही है ये सब बातें ही हैं। हमारे एक्शंस क्या कहते हैं? हमारे एक्शंस ये बताते हैं कि हम अभी भी अमेरिका की तरफ ही काफी फोकस्ड हैं। अब आप ये देखो, जो कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी थी जिससे हमारे फार्मर्स भी काफी अफेक्ट होंगे, वो पहले इन्होंने कट की थी टिल सितंबर, अब सरकार ने उसको बढ़ा दिया टिल दिसंबर। पॉइंट बीइंग कि एससी और ये सब चल रहा है ये दुनिया को दिखाने के लिए, हमको दिखाने के लिए, एंड असली में भी सॉर्ट ऑफ उस तरफ हम देख रहे हैं ये बताने के लिए कि भाई ये लोग भी हमारे दोस्त बने रहे या हम उनसे दोस्ती का हाथ में भी बढ़ा सकते हैं। पर फिर भी अभी हमारी प्रायोरिटीज पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ ही है। एंड ये पॉसिबल है कि हम आगे जाके और कंसेशंस दे अमेरिका को अपने एग्रीकल्चरल मार्केट से, ताकि हमारे पास एक बेटर डील नेगोशिएट हो जाए फॉर द टैरिफ्स। जिनपिंग ने तो पीएम मोदी के वेलकम के लिए अपनी खास कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी जिस काली कार में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहे हैं ये जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार है, दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक कार। जिनपिंग खुद जिस कार में चलते हैं वही कार उन्होंने भेज दी नरेंद्र मोदी के लिए। जाओ लेके आओ एयरपोर्ट जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से भाई को। किस टाइप की न्यूज रिपोर्टिंग है यार ये, मतलब सर फोड़ने का मन करता है यार, इन लोग को सर फोड़ने का मन करता है। एंड नो प्राइसेस फॉर गेसिंग के इसमें भी फैक्ट चेक है, वो मॉडल सेम है गाड़ी का, नॉट के उनकी खुद की गाड़ी है वो जो गई थी लेने। क्या बोलो यार। एंड साथ साथ में एडिटर प्लीज दो सोर्सेस दिखाना, एक मिंट का एक एनडीटीवी का, ये बताने के लिए कि एक्चुअली में ऐसा था। ये पूरे 2 दिन उनके साथ थी, ठीक है। एंड यही सेम मॉडल है जो बेसिकली शी जिनपिंग की स्टेट कार है, ठीक है, पर यही सेम गाड़ी नहीं है। क्या ड्राइवर को बोला लेके आ, और इन्होंने कितनी तस्वीरें ही दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं बता रहे कि एक्चुअली बात ये हुई। एससीओ समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जबकि इससे पहले एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कोई बात नहीं की गई। इस वजह से भारत ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने तक से मना कर दिया। उस वक्त तो चीन ने चालबाजी करते हुए पाकिस्तान को बचा लिया। एससीओ समिट के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लिया गया। उस साझा बयान पर चीन और पाकिस्तान समेत सभी 10 देशों ने साइन किए। साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र यह बताता है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। उसने न सिर्फ चीन पर दबाव डाल दिया बल्कि चीन के जरिए पाकिस्तान पर भी दबाव डलवाया। अरे अब मैं क्या बताऊं, इसमें तो इतनी सारी चीजें बताने के लिए। सबसे पहले तो ठीक है पहलगाम ऐड हुआ, पर कहीं पाकिस्तान का मेंशन नहीं है कि पाकिस्तान ने ये पर्टिकुलर अटैक किया था, ठीक है। तो ये सब जो बकवास कर रहे हैं टोटल बकवास ही है। साथ ही साथ सिर्फ पहलगाम का ही मेंशन नहीं था, जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुए, जो खुसगर में अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, उनका भी मेंशन था। ये लोग बताएंगे नहीं। जून में जो पर्टिकुलर ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन हुई थी उसमें तो पहलगाम का मेंशन तक नहीं था, अब जाके तो मेंशन हुआ है, जबकि उस टाइम पर पाकिस्तान पर जो अटैक्स हुए थे उनका मेंशन था। और जहां तक टेररिज्म को कंडेम करने की बात है, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो इन्होंने बताया ही नहीं। एंड वो ऑब्वियस है क्यों नहीं बताया। इंडिया जो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है उसमें इजराइल को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कंडेम किया गया है फॉर देयर अटैक ऑन ईरान। वो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इजराइल इन लोग का बाप है। इन लोग का पूरा नैरेटिव ही है कि इजराइल हमारा बाप है, ये लोग चाटुकार हैं इजराइल के। किस वजह से मुझे नहीं पता, पर अब तो भाई ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडिया ने भी कंडेम कर दिया है, तो प्लीज तुम लोग भी थोड़ा कंडेम कर दो इजराइल को।
को। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि बहुत ही डीप कंसर्न है ओवर द कंटिन्यूइंग एस्केलेशन ऑफ द पैलेस्टीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, और ये भी बताया गया है कि बहुत सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं एंड एक कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बन चुकी है गाजा में। ये सब लिखा गया है, इंडिया भी सिग्नेटरी है इस चीज का। पिछली बार जब कंडेम करने की बात थी इजराइल को, तब इंडिया ने नहीं किया था। इनफैक्ट उस टाइम पे इंडिया ने एक सेपरेट नोट, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडिशनल नोट इशू कर दिया था, मतलब फुल फ्लेजेडली उन्होंने नहीं सपोर्ट किया था ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। इस बार किया है, जो आई वुड से जहां क्रेडिट ड्यू है बिल्कुल देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया किया हमारी सरकार ने, इसको भी बता देते तुम थोड़ा। और क्या क्या बात हुई, इंडिया ने अपना सपोर्ट विदहोल्ड किया एससीओ के इकोनॉमिक एजेंडा। बेसिकली बहुत सारे देशों ने बैक किया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड इंडिया की यही पोजीशन रही है सिंस 2018, बेसिकली जब से ज्वाइन किया था एससीओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भारत का जलवा दिखाया, और उधर शहबाज शरीफ ने ऐसी छीछा लेदर पाकिस्तान की करवा दी कि पाकिस्तान के लोग ही अपने प्रधानमंत्री को लानते भेज रहे, क्योंकि एससीओ समिट में शहबाज शरीफ गए तो थे भीख का कटोरा लेकर, लेकिन भर भर के बेइज्जती करवाकर उसमें भर के लाए। तो भाई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई और इतना क्या क्या बकवास बोली है इन्होंने, ठीक है ना। मैं आपको ये बता दूं, आपने शी जिनपिंग को अपना ताऊ तो बना ही लिया है ना। अगर आप चाइना से कुछ सपोर्ट चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ पीस नहीं कर लेते। और भाषा देखो इनकी, ये बिल्कुल भी किसी प्राइम टाइम न्यूज एंकर को तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एकदम लाना तो तुम हमारे देश के लिए, क्योंकि इस टाइप की रिपोर्टिंग कर करके ना तुम पूरे देश को ही शर्मिंदा कर रहे हो। इन्होंने तो और कितनी बकवास की है इसमें, कितनी घटिया घटिया चीजें बोली हैं, वो हम कवर भी नहीं करना चाहते। पर यार एक चीज है, इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो यार तुम पाकिस्तान से? है पाकिस्तान के बारे में बात किए बिना तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलती क्या? एडिटर जरा पाकिस्तान काउंटर करके दिखा दो यार। इस पर्टिकुलर चीज में बात हो रही है एससीओ समिट की, और तुमने पूरा श्रेय पाकिस्तान को दे दिया हर चीज में। पाकिस्तान 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 की बात नहीं करते। पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मतलब आप पाकिस्तान की बदनामी करना चाहते हो, ठीक है ना, और ये दिखाना चाहते हो कि हम कितने करीबी हैं चाइना और रशिया के। तो भाई ये न्यूज भी तो बता देते कि चाइना में विक्ट्री डे परेड होने वाली है। इनफैक्ट जितने भी सारे लोग हैं अभी जो अटेंड कर रहे हैं सारे देश, वो उस पर्टिकुलर विक्ट्री परेड के लिए ज्यादातर देश रुकने वाले हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से कोई भी नहीं रुकने वाला। तो भाई ज्यादा करीबी कौन हो गया अब ये तुम ही बता दो। आधी अधूरी रिपोर्टिंग करनी है, घटिया जर्नलिज्म करनी है, लोगों के दिमाग खराब करना। चलो छोड़ो इन लोग की, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है। फटाफट आपको ये और बता देते हैं कि एससीओ के अंदर और क्या क्या हुआ। एक एआई पार्टनरशिप रोड मैप की भी बात हुई, जहां पे ये बताया गया कि भाई हर देश के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए टू डेवलप एंड टू यूज एआई। एंड भाई एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया जहां ये प्लेज किया गया कि भाई इकट्ठे कोऑपरेट करेंगे टू रिड्यूस रिस्क्स एंड इंप्रूव द सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एआई कहां चले जाएगा वी डोंट नो। तो जब तक सारे देश मिलकर एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ना बनाए कि एआई में ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, इट कुड गेट आउट ऑफ हैंड। एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की भी बात हुई है, जिसका बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग गोल रहेगा कि भाई एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे यूएस डॉलर पर रिलायंस कम हो। ये कुछ मेंबर स्टेट्स ने एग्री किया, आई डोंट थिंक इंडिया ने एग्री किया होगा ये पर्टिकुलर चीज। आप ये देखो अब चाइना की स्ट्रेटेजी किस तरफ पहुंच गई है। उन्होंने प्लेज किए हैं $280 मिलियन, बेसिकली 2 बिलियन वन इन फ्री एड फॉर मेंबर स्टेट्स इस पर्टिकुलर साल में, ठीक है। ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का लोन भी मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को। साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जो आउटर स्पेस है उसका वेपनाइजेशन ना हो एंड उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए। तो ये थी पर्टिकुलर चीजें जो एससीओ में बात हुई। ऑफ कोर्स गोदी मीडिया आपको ये सब बताएगा नहीं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है फोटोज वगैरह दिखा दो, ठीक है ना, और उस पे लोगों को फील करवा दो कि भाई हमारा देश कितना अच्छा कर रहा है। निटिग्रिटीज में उनको जाना नहीं। देखो एग्जैक्ट फॉरेन पॉलिसी अभी बहुत वेवर कर सकती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के अंदर अभी ऐसे पिवटल मोमेंट पे है जहां चेंज ऑफ पावर, शिफ्ट ऑफ पावर, चेंज ऑफ एम्पायर हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। आप ये मान सकते हो ऑलमोस्ट कि ये एट एन अर्ली स्टेज है ऑफ जहां पे यूनाइटेड नेशंस था जब वो बना था। अब इंडिया इस टाइम पे अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या शिफ्ट करता है, जो अभी तक हमेशा बहुत ही मतलब टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहे हैं, क्या हम अब एक्चुअली शिफ्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना? रशिया के साथ तो हमारी ऑलरेडी अच्छी है, पर क्या हम चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करेंगे? उसके लिए जो कॉम्प्रोमाइज करने हैं, जो अपने इनर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, क्या वो करेंगे? क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगे? ये तो अभी देखना बाकी है। बट अभी जो इंडिया के एक्शन से लगता है अभी
भी हम काफी इन्वेस्टेड हैं इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऐसा ही रहने वाला है। परहैप्स हम लोग वेट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टैरिफ्स इलीगल हो जाएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या ट्रम्प की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाए तो फिर वापस रिलेशनशिप को बैक ऑन ट्रैक ले आए। ये तो रही फॉरेन पॉलिसी की बात। एक बात ये भी हम डिस्कस कर रहे थे आपस में कि ये जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं इतने क्यों गिर गए और इनसे समाज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। आज ही दैनिक भास्कर की खबर है कि मध्य प्रदेश की स्टेट में आधे से ज्यादा लोग गालीबाज हैं। एंड क्यों ये इस तरीके से बात करते हैं लोगों को प्लीज करने के लिए, क्या ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसी फोटोज दिखा दी। बट ये जर्नलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हमारा मीडिया जर्नलिज्म तो करता ही नहीं है। तो भाई रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो इन लोग को तो देखो ही मत, चाहे K-rated देख लो या इतने सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आपको सोशल मीडिया पे ही आना पड़ेगा और अपने घर वालों को भी बता देना। अब मैं क्या बोलूं, मेरे घर में ही, मेरे घर के अंदर मैं जिनके साथ रहता हूं, वन ऑफ द मेंबर्स सेड कि हमने तो कराची पोर्ट उड़ा दिया था।